मैं एक पुजारी की बेटी थी। मुझे आज तक किसी पुरुष ने नहीं देखा था, लेकिन मेरी शादी की रात मेरे पति ने मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और इसे साबित करने के लिए उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मैं 4 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने तुरंत मुझे तलाक दे दिया और मेरे माता पिता के घर छोड़ आए। मैं रोती हुई अपने पिता के घर लौटी और रात के 2 बजे मुझे अपने बिस्तर पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने चादर हटाकर देखा तो मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े पद के पुजारी की बेटी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे पास मेरी शालीनता का प्रमाण पत्र था। हमारे परिवार को पूरे मोहल्ले में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मेरे पिता की ईमानदारी और शालीनता के चर्चे होते थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी मेरे पिता की तारीफ होती थी, मेरी चाची मुंह बिचकाती थी। वह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन हमेशा इनकार में सिर हिलाती थी। जब तारीफ करने वाला व्यक्ति उठकर चला जाता तो मौसी कहती कि किसी का व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इंसान की नीयत तो भगवान ही जानता है। मैं इस पर सिर हिला देती और मौसी चुप रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी होती, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। शुरुआत में तो मैं जिद करती कि वह मुझे बताए कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब वह जवाब देने से मना कर देती तो मैं भी चुप हो जाती। अब मैंने उनसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि वह कभी भी अपनी भावनाएं साझा नहीं करेगी। एक बात जो मुझे इतने सालों में समझ में आ गई थी कि वह ये थी कि मेरी मौसी मेरे पापा को पसंद नहीं करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पापा में कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि चाचा की मौत के बाद पापा ने अपनी विधवा बहन को बड़े गर्व से अपना लिया था। उन्होंने मौसी को अपने घर में रखा और चाचा के गुजर जाने के बाद भी उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। काफी समय बीतने के बाद मेरे पापा ने मेरी माँ के जरिए संदेश भिजवाया कि वह मेरी बहन से पूछे कि क्या वह दोबारा शादी करना चाहती हैं। इस पर मेरी मौसी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जाकर अपने पति से कहो कि अगर मेरे 2 वक्त का खाना भी उन्हें भारी पड़ रहा है तो मैं कहीं मजदूरी कर लूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। जब मेरी माँ ने ये बात मेरे पिता को बताई तो मेरे पिता ने कहा, लगता है मेरी बहन का दिल सांसारिक रिश्तों से भर गया है। कुछ समय बाद मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी उम्र केवल 4 साल की थी। माँ के वियोग ने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए मैं माँ से बेहद करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खेल कूद में भी मेरा मन नहीं लगता था। मैं माँ को याद करके दिन भर रोती रहती थी, ना कुछ खाती ना पानी पीती। मौसी अपने पति के गम में डूबी रहती थी, इसलिए उन्होंने कभी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं माँ के बिना अकेली हूँ। इसके बाद मौसी ने माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया। अब वह ज्यादातर समय मेरे साथ ही बिताने लगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैं मौसी की छत्र छाया में माँ का प्यार तलाशने लगी। इसलिए जब मौसी पिताजी के बारे में कुछ बुरा कहती तो मुझे वो बातें बुरी नहीं लगती थी। शाम का समय था। मैं रसोई में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। मौसी सब्जी बना रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पिताजी रसोई में आए। प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। यह कहकर वह रसोई से बाहर चले गए। वहां से जाते ही मौसी ने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ दबाया और गंभीर लहजे में बोली, तुम छोटे हो, अपने पिताजी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। अपने पिताजी से दूरी बनाकर रखो। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि कोई अपने पिताजी से दूरी बनाए। मैंने मौसी से पूछा, कैसी बातें कर रही हो? वो बोली, ये मर्द बड़ी अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये अपने बच्चों को माँ जैसा प्यार नहीं करते। जाहिर है जब इनका अपने बच्चों से कोई वास्ता पड़ता है तभी ये उन्हें अपने प्यार की याद दिलाने लगते हैं। मैं चुप हो गई क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था।
मैं अक्सर सोचती थी कि अब तक तो मुझे इन चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल अजीब था। पिताजी चाची से नजरें नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें चाची तक कोई बात पहुंचानी होती तो वह मेरे जरिए भेजते। चाची भी पिताजी की मौजूदगी में घर के बर्तन पटकती रहती, मानो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। मैंने महसूस किया था कि जब भी चाची ऐसा करती तो पिताजी घबरा जाते और तुरंत घर से बाहर चले जाते। मुझे अपनी चाची की हरकतों पर बुरा लगने लगा था। एक दिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई तो मैंने चाची से पूछ ही लिया, बैठो, तुम मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों करती हो? मेरे पिताजी पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही घर वापस आते हैं तुम अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देती हो। उस समय वह बड़ी ही अजीब तरीके से बोली, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत सताया है। उन्होंने मुझे अपने घर की छत तो दे दी, पर मेरी आत्मा को कलंकित कर दिया है। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुमसे हमेशा यही कहती रहती हूँ कि जितना हो सके इस व्यक्ति से दूर रहो। मैंने कहा, आंटी, आप ऐसा क्यों कहती हो? पिता बच्चे के सिर की परछाई होते हैं और बच्चा अपने पिता और माता की परछाई में ही रहता है, और आप मुझे इन परछाई से दूर ले जाना चाहती हो। आंटी बोली, मैं तुम्हें परछाई से नहीं बल्कि जलती धूप से दूर ले जाना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते सही नहीं होते बल्कि वे जलती धूप होते हैं। मुझे आंटी की बातें कभी समझ नहीं आती थी और न ही आने वाली थी, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो रोज रात को मेरे कमरे में आती और मुझसे बातें करती। वह कहती, जब तक तुम सो नहीं जाते मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं आंटी से कहती, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद सो जाऊंगी। तब आंटी कहती, अब तुम बड़ी हो गई हो इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। जब तुम सो जाओगी तो मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। ऐसा रोज होता था। आज भी मैं मौसी से बात करते करते सो गई। शायद रात के 2 बजे होंगे जब मेरी आंख खुली और मैंने पानी पीना चाहा। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि आज मेरी साइड टेबल पर पानी नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शायद मैंने कभी रात को आंख नहीं खोली थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद भी किचन में जाकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मौसी के कमरे से रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि मौसी इस समय जाग रही हैं। क्या उनकी तबीयत खराब है? इसीलिए मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे अंदर से पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। पिताजी कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ वह गलतफहमी का नतीजा है, मुझे माफ़ कर दो। मौसी रो रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर रखती हूँ, क्योंकि तुम एक क्रूर व्यक्ति हो। अब मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर मेरे पापा ने मौसी के साथ क्या किया। पापा बोले, जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की है वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं दोहरा सकता। तुम चिंता मत करो, मैंने महिमा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्द उसकी शादी करने वाला हूँ। मौसी बोली, नहीं, मैं तुम्हें रिश्ता नहीं ढूंढने दूंगी, मैं खुद ही अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लूंगी। पापा बोले, हाँ, मुझे पता है तुमने महिमा को एक माँ की तरह पाला है। मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूँगा। पहले मैं सारी बातें तुम्हारे सामने रखूँगा। अगर तुम्हें रिश्ता ठीक लगा तभी मैं महिमा से शादी करवाऊँगा। जब पापा ये बात कर रहे थे तब मैं किचन से पानी लेकर अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद मौसी के अजीबोगरीब व्यवहार के पीछे पापा का ही हाथ हो सकता है उन्होंने अपनी बहन को कुछ तकलीफ दी हो जिसकी वजह से वह उनसे इतनी नाराज थी। लेकिन और क्या हुआ था जिससे मैं अनजान थी? फिर मेरे दिमाग में यह भी आया कि पापा दिन में भी मौसी से मेरे रिश्ते की बातें कर रहे थे, तो इस समय उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इन बातों से भी ज़्यादा मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि पापा पहले से ही मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। यही सोचते सोचते मैं सो गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैं पूरी रात सोती रही। मुझे लगता है कि मैंने करवट भी नहीं बदली। खैर, सुबह जल्दी उठकर मैंने नहा धोकर पूजा पाठ किया और मौसी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जब वो आई तो मुस्कुरा रही थी
और कह रही थी, हमारी बन्नो दुल्हन बनेगी। पापा और मौसी की बातें तो मैं सुन चुकी थी, लेकिन जाहिर नहीं किया था। मैंने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहा, मौसी आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पापा ने लड़का पसंद कर लिया है। आज वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे और हम सब देखकर हाँ कर देंगे। बताओ तुम्हें खुशी हुई क्या? मैंने अपना चेहरा सपाट करते हुए कहा। मौसी तुम्हें क्या सपना आया? मेरी बात सुनकर मौसी असमंजस में पड़ गई। बोली, तुम्हारे पापा ने ही मुझे बताया था। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हें कब बताया? तुम कल रात को मेरे कमरे में थी, तब तक तो तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि मैं मौसी से ऐसे सवाल क्यों कर रही हूँ। मौसी के चेहरे के बदलते रंग मैं साफ महसूस कर सकती थी। वो कहने लगी, तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे सामने पापा से बात करना भी पसंद नहीं है, और फिर मेरे सो जाने के बाद तुमने पापा से बात क्यों की? यह सुनते ही मेरी मौसी का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, महिमा तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब तुम मुझसे बात नहीं करती हो। यह कहकर वो चली गई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं दोपहर को अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, तभी लोग मुझे देखने आ गए। मौसी मेरे होने वाली सास मुझे अपने साथ बाहर ले गई और मुझे देखते ही कोसने लगी। मैंने नज़र बचाकर देखा तो पता चला कि मेरा होने वाला पति भी मुझे देखने आया है। जब हमारी नज़रें मिली तो उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट ने मेरे हताश दिल पर जादुई असर किया। मैं समझ चुकी थी कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। कुछ देर मेहमान के बैठने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। वह अच्छा इंसान था और मुझे वह पसंद था। अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो मैं उसे पसंद करती, किसी तरह कोई आपत्ति नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? क्या तुमने उसे देखा? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। मौसी बोली, मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि जब तक लड़का हमारे घर नहीं आता महिमा उसे नहीं देखती। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए राजी नहीं होती। तुम्हारे पापा को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैं मुस्कुरा दी। सुबह जब मौसी ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर अब जब मैंने खुद उस लड़के को देख लिया था तो मुझे राहत मिली। आंटी बोली, हाँ बेटा, तुमने सही अनुमान लगाया। वो एक अच्छा लड़का है और दिखने में भी अच्छा है। मैंने सिर हिलाया और आंटी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे और उन्होंने कहा, अगर तुम समय पर निकल जाओ और अपने घर चली जाओ तो बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इस घर को छोड़ दो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हें पापा के जुल्म से कौन बचाएगा आंटी? मैं हंसने लगी। अब मुझे किसी का डर नहीं था। आंटी की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे, जिसे देखकर मैं डर गई। मैं उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। अगर पापा ने तुम्हें प्रताड़ित किया तो तुमने किस बात का बदला लिया? आंटी बोली, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। मैं अपना बदला लेने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और अपनी खुशियाँ मनाओ। मैं मुस्कुरा दी। मैंने भी सोच लिया कि जब मैं शादी के बाद पहली बार घर लौटूंगी तो आंटी से उनकी ज़िंदगी की हर रात के बारे में बात करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी। लड़के के घर वालों ने मुझसे 1 हफ्ते के भीतर शादी की तारीख पक्की करने को कहा। मैं सोच रही थी कि वे इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं, पर मौसी बहुत खुश थी। महिमा बहुत अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी विदा लेकर उनके घर चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते में कोई दिक्कत आ जाए। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और पूछा, मेरे रिश्ते में कोई दिक्कत क्यों आएगी? उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे पसंद किया है और मैंने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। मौसी बोली, नहीं बेटा, कभी कभी किस्मत का खेल भी खेलती हैं। मैं उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। मुझे कैसे पता चलता कि मेरी किस्मत मेरे लिए कोई नया खेल खेलने वाली है। वैसे तो हम बहुत अमीर नहीं थे। मेरे पिताजी एक बड़े पुजारी थे और आजीविका का वही एकमात्र साधन था। मौसी ने अपने शादी के गहने शादी के तोहफे में दिए और उसमें से कुछ बेचकर उन्होंने मेरे लिए जरूरी चीज़ें खरीदी थी। हमारी तरफ से शादी बहुत साधारण थी, पर लड़के वालों ने बड़ी धूमधाम से शादी करने का फैसला किया था।
वे हमारी आर्थिक स्थिति से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कम लोगों की बारात लाने का वादा किया था। शादी का दिन आया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लिया और पहन लिया। मैं बहुत सुंदर लग रही थी, नाजुक सी, पतली सी और एकदम गोरी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब विदाई का समय आया तो मैं मौसी के गले लगकर खूब रोई। उस समय मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा रोने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नए जीवन के लिए प्रार्थना करो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं कार में बैठ गई। मेरे पति मेरे पास बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम हमेशा मेरी रहोगी, वे बोले। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत चिंतित थी तो मेरे पति मुझे सांत्वना देने लगे। तुमसे पहले माँ ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीर दिखाई थी, पर मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, तुम मेरे घर की रानी हो। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। हमारे अजनबीपन की दीवारें कुछ ही पलों में टूट गई। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा था कि उसके साथ मेरी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार से नीचे उतारा। फिर घर में रस्में हुई और उसके बाद मुझे बेडरूम में बैठाया गया। मेरा बेडरूम फूलों से सजाया गया था। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए। अब तुम सिर्फ इस कमरे की ही नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम पर कोई बंदिश नहीं है। मुझे बस तुम्हारी वफादारी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ वफादार रहो। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, मुझे पता है मैं तुमसे एक अजीब सी बात पूछने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हम आज ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान ले। अगर तुम्हारा कभी कोई दोस्त रहा हो तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी बातें और गलतियां भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, साबिर, मेरी जिंदगी में तुम पहले मर्द हो। तुमसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की तरफ देखा तक नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस समय अपने पति से 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द से दोस्ती करने के बारे में सोचा भी नहीं था, पर मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैंने पहले कोई गलती की होती, कोई गुनाह किया होता, तो मैं अपने पति को कभी इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही समझा दिया गया था। मौसी कहती थी, अगर एक औरत ने शादी से पहले अपनी जिंदगी में कोई गलती की है तो वह उसका और भगवान का मामला है। उसे अपने पति को कभी भी अपने गुनाह के बारे में नहीं बताना चाहिए। पति प्यार और भरोसे से दिल की बात पूछता है और फिर जिंदगी भर ताने देता है। कभी किसी मर्द के प्यार के जाल में फंसकर अपनी गलती मत बताना। हम जो भी गुनाह करते हैं वो हमारा और भगवान का होता है। पति को इस बारे में कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। मेरे पति मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ महिमा, मैं जानता हूँ कि तुम पुजारी हो, तुम पुजारी की बेटी हो, तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने का यही कारण है, क्योंकि तुम्हारा अतीत बेदाग रहेगा। मैं मुस्कुरा दी। मेरे पति मुझे प्यार भरी निगाह से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, महिमा, तुम कपड़े बदल कर आओ, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानेंगे। हम एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन बिताएंगे। समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की सारी खुशियां मेरे हाथ में सौंप दी गई। मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे में आ गई। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उसने कहा, तुमने चमकीले लाल कपड़े पहने हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें चमकीले रंग पसंद है। मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा, नहीं, दरअसल मुझे लाल की जगह नीला पसंद है। लेकिन आंटी ने कहा था कि शादी से पहले के दिनों में लाल रंग पहनने से नई देवेली दुल्हन को खुशी मिलती है। समीर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए। समीर बोला, तुम बताओ, और क्या करती हो, क्या चाहती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, मुझे तुमसे प्यार, स्नेह और सम्मान चाहिए। समीर मुझसे बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने अचानक देखा कि उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
उसने इस तरह परेशान देखकर मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे बहुत तीव्रता से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं एकदम चुप रही और गहरी आंखों से उसके चेहरे को अध्ययन करने लगी। अब पता नहीं वह मुझ पर क्या बिजली गिराने वाला था, पता नहीं वह मुझसे क्या कहने वाला था। समीर ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उसने कहा, क्या तुम बहुत दुबली हो? क्या तुम्हारा खान पान भी बहुत कम है? उसकी बात सुनकर मैं चिंतित हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरे पति की मोटी लड़कियां पसंद है, इसलिए मैंने कहा, हाँ, मैं ज़्यादा खा नहीं पाती, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हें मोटी लड़कियां पसंद है तो मैं अपना आहार दुगुना कर दूंगी और कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊंगी। खाना मुझ पर बहुत जल्दी असर करता है। समीर कहने लगा, अगर ऐसा है तो तुम अपनी शादी के समय इतनी कमजोर क्यों हो? मैं घबरा गई और इसलिए मैं रुक कर जवाब दे रही थी। मैंने कहा, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें शायद पतली लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं डाइटिंग कर रही थी। समीर ने कहा, अच्छा, तो तुम अपनी डाइटिंग में सफल हो गई? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने कहा, फिर तुम्हारा ये पेट? उसने ऐसे बोला कि मेरे सामने आसमान नाचने लगा। मैंने पूछा, मेरे पेट को क्या हुआ? उसने कहा, ये इतना बड़ा क्यों है? तुम बहुत होशियार हो और जो लड़कियां होशियार होती हैं उसका पेट नहीं निकला होता। तुम्हारा पेट। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो वह एक सख्त पत्थर की तरह था। मैंने देखा कि मैं वाकई बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरे पूरे शरीर में जो चीज साफ दिख रही थी वो था मेरा पेट। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने अपनी सहेली का शादी का लहंगा लिया और पहना तो वह मेरे पेट पर टाइट हो रहा था। मैंने उससे कहा था कि यह मुझे फिट नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइट है। मेरी सहेली हंसी और बोली, अच्छा, तुम शादी की खुशी में मोटी हो गई हो, चिंता मत करो। न तो उसने इस पर कोई खास ध्यान दिया और न ही मैंने। अब मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने समीर से कहा, चिंता मत करो, मैं व्यायाम करूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह कहने लगा, तुम्हें पता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं चेहरा देखकर ही बीमारी का कारण पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्या समस्या है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? समीर ने इनकार में सिर हिलाया और मुझे गहरा झटका दिया। वह बोला, तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी है, बेवफा। उसकी बेवफाई वाली बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हो? मैंने कोई बेवफाई नहीं की है। मेरे पति कहने लगे, आपके पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे पूरा सच बताओ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? वह कहने लगे, मुझे आपसे सिर्फ वफा चाहिए और कुछ नहीं, पर आपने ये क्या कर दिया? आप किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर आ गई। अरे, आपको तो डूब मरना चाहिए। मैं अपने पति की बातें समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया? मैंने तो कभी किसी मर्द से बात तक नहीं की। मेरे पति कहने लगे, अगर आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं भी आपको इस तरह तलाक देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि काश मैंने आपकी बातें मान ली होती। चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और आपकी जांच करवा कर वापस लाता हूँ। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसका मतलब इसलिए आप अब तक ऐसी बातें कर रहे थे? समीर बोला, हाँ, क्योंकि मैं एक अनियंत्रित महिला को अपने घर में नहीं देख सकता। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर ले आया। वो तो शुक्र था कि उस वक्त आंगन में कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई होता तो सब पूछते कि नई नवेली दुल्हन को कहाँ ले जा रहे हो, और अगर वो बात बता देता कि नई नवेली दुल्हन को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जा रहे हैं तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। खैर, मैं चुप रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब वो मेरी मदद करे। लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। भगवान मेरे चरित्र को सही साबित कर दे, मुझ पर किसी तरह का कोई आरोप न लगे। मैं रोती रही, प्रार्थना करती रही। आखिरकार हम अस्पताल पहुंचे। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। डॉक्टर ने कहा, तुम 4 महीने की गर्भवती हो। मैं इनकार में सिर हिलाने लगी। ऐसा संभव नहीं है, आज तक किसी ने मुझे छुआ तक नहीं है। मेरी इस बात पर डॉक्टर
मुस्कुरा दिए और कहने लगे, हर लड़की अपराध करने के बाद ऐसा ही कहती हैं, लेकिन माफ कीजिए, मैं रिपोर्ट नहीं बदल सकता। जो सच है वो सच है। मैं उठकर बाहर आ गई। समीर भी मेरे पीछे आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गया। वह कहने लगा, अब तुम अपने बचाव में कुछ कहोगी? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, समीर, सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया है। मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन भगवान साक्षी है, आज तक मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया। समीर ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो फिर अपने आसपास का ध्यान रखना। तुम्हारे साथ ये अपराध किसने किया? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैंने कहा, हम तो बस 3 लोग हैं, मेरे पापा और मौसी। समीर कहने लगा, अपने आसपास का ध्यान रखना। इसके बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वह मुझे मेरे पापा के घर छोड़ गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। आंटी ने दरवाजा खोला। वह मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आई? रात के 1 बजे हैं। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? नई नवेली दुल्हन की शादी पहली रात को अपने मायके नहीं आती। मैंने कहा, आंटी, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। यह सुनकर आंटी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? उसने तुम्हें तलाक क्यों दिया? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। यह सुनकर आंटी हैरान रह गई। उन्होंने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तूने किसके साथ अपना मुंह काला किया? शर्म नहीं आती तुझे? मैं रोने और चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया आंटी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह बच्चा कहाँ से आया, किसका है। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं चिल्लाती रही तो आंटी मेरे पास बैठ गई और मुझे गले लगा लिया। वह मुझे कमरे में ले गई और पीने को पानी दिया। उन्होंने पूछा, सब कैसे हुआ? मैंने कहा, मुझे नहीं पता आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। यह कहकर वह पापा के कमरे में चली गई। पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी वहीं चले गई और कहा, पापा उठो, मेरी बात सुनो। पर पापा ने मेरी एक न सुनी। मौसी कहने लगी, बेटा, तुम्हें पता है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पापा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए वह रात भर गहरी नींद में सोते हैं। अब वह सुबह ही उठेंगे, तब तुम उन्हें अपनी कहानी बताना। मौसी मेरे पास बैठकर पूरी रात रोती रही। मैंने उनसे कहा, मेरा गुनाहगार कब मेरे सामने आएगा? वह बोली, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मेरा विश्वास करो। सुबह मौसी पापा को जगाने के कमरे में चली गई। पापा उठते ही मंदिर में चले गए। फिर काफी देर के बाद घर लौटे। आते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है? मोहल्ले के लोग बता रहे थे कि रात को हमारे घर से रोने की आवाज आ रही थी। कौन रो रहा था? मैं कमरे से बाहर आई और बोली, पापा, मैं रो रही थी। मुझे देखकर वह हैरान हुए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब किसने किया। वे चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और फिर घर से बाहर चले गए। मैं बहुत परेशान थी। मेरे घर में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। मैं, पिताजी और मौसी, उनसे भी किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने अपराधी तक पहुंचूंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जिसने भी ये सब किया है वह बेनकाब हो। मैंने अपने घर के मामलों पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं सब कुछ पर नजर रख रही हूँ। भले ही मैं अपने दुख में खोई हुई थी, मुझे अपने आसपास होने वाली हर चीज का पता था। मैं दिन भर चिंतित रहती थी, घर में इधर उधर घूमती रहती थी। मेरे पिताजी इतने दुखी थे कि वे घर नहीं आते थे। जब रात होती तो मेरी चाची मेरे पास आकर लेट जाती। वह मुझसे बातें करती और कहती, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। उनकी बातें मुझे उम्मीद देती और मेरी आंखें झुक जाती। फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती। मैं जैसे सोने को मजबूर हो जाती, मानो मेरे ऊपर कोई परली आ गई हो, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पर मेरी रात की नींद क्यों नहीं टूटी? मैं पूरी रात ऐसे ही क्यों सोई? इसके पीछे का कारण था, मैं मौसी की मौजूदगी में क्यों सो जाती थी।
इसलिए मैंने मौसी से कई बार कहा कि वह अपने कमरे में सो जाए, पर फिर भी वह मेरे कमरे में आती। जब तक मैं सो न जाऊं वह बाहर नहीं जाती। इसलिए मैंने सोच लिया कि इस बार मैं एक चाल चलूंगी। मैं मौसी को यही दिखाऊंगी कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं जागती रहूंगी और रात भर सब पर नजर रखूंगी। रात को मौसी मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने आंखें बंद की और दिखाया कि मैं सो गई हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे पुकारा महिमा, पर जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह उठकर बाहर चली गई। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे आंगन से किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस आया हो। मैं एकदम सतर्क हो गई। ये देखकर मैं डर के मारे मर गई। एक युवक मेरे घर में घुस आया था। उसने इधर उधर देखा और फिर मेरी मौसी के कमरे की तरफ चला गया। यह देखकर मेरी जान कांप उठी कि कहीं वह मेरी मौसी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं भी चुपचाप कदमों से वहां पहुंच गई। वह लड़का मेरी मौसी के कमरे में था। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से देखा कि वह लड़का मेरी मौसी से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। और बात करते करते उसने अचानक मौसी के सामने एक कपड़ा रख दिया, जिससे मौसी गहरी नींद में सो गई। फिर वह बोला, बुढ़िया तू क्या सोचती है? मैं तेरे कारण यहाँ आता हूँ, तू गलत सोचती है। मैंने तुझसे क्या मतलब? हाँ ठीक है, मैं तुझसे पैसे लेता हूँ, खाता हूँ और प्यार मोहब्बत की बातें भी करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, पर मेरे यहाँ आने का असली मकसद तो तेरी भतीजी है। ये बातें सुनकर मैं पत्थर की तरह जड़-तब हो गई। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। मैंने पलंग पर 2 तकिए रखे और उस पर चादर डाल दी ताकि लगे कि वहाँ कोई सो रहा है। फिर मैं अटैच बाथरूम में जाकर छिप गई। मैंने दरवाजे से देखा कि लड़का मेरे कमरे में था। मेरे आने पर उसने बोतल निकाली। उसने रुमाल भिगोया, मेरी चादर हटाई और मुझे सुलाने के इरादे से आगे बढ़ा। पर जब उसने मुझे पलंग पर नहीं पाया और हैरान रह गया। वहाँ सिर्फ 2 तकिए पड़े थे। उसके हाथ में बेहोशी की दवा पलंग पर गिर गई थी, जिससे वह भीग गया था। लड़के ने मुझे इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, पर वह समझ गया कि मैं जाग रही हूँ। उसे डर लगा कि मैं किसी को बता न दूं। वह अपनी जान बचाने के लिए मेरे घर से भाग गया। मैं बाथरूम में चली गई। मैं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मौसी के कमरे में गई और उन्हें बुलाया, पर वे बेहोश पड़ी थी। मैं पापा के कमरे में गई। वे भी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और दरवाजा बंद कर लिया और पूरी बात अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह जब मैं उठी, बाहर गई तो देखा कि मौसी और पापा जाग चुके थे। वे मंदिर के लिए निकल चुके थे। मुझे देखकर मौसी कहने लगी, अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने उठकर कहा, मुझे मेरा गुनहगार मिल गया। मौसी हैरान हो गई और बोली, तेरा गुनहगार कौन है? बता मुझे। मैंने मौसी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई और फिर मुझसे पूछा, आज तू सच सच बता, तेरे पापा ने तुझ पर क्या क्या जुल्म किए थे? मौसी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, शायद मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता पाती, लेकिन अब चूंकि तुम खुद एक दुख से गुजर रही हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जवानी में मुझे एक लड़का पसंद था और वह भी मुझे पसंद करता था। मैंने चाहा और कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी माँ भी राजी हो गई, लेकिन तुम्हारे पिता ने इस रिश्ते में अड़चन डाल दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी इस लड़के से नहीं करूंगा, क्योंकि वह लड़का केबल का काम करता है और गलत तरीके से पैसे कमाता है। वह मेरी बहन को काला धन खिलाएगा। मेरे भाई ने मुझे बाहर रिश्ता रखने की इजाज़त नहीं दी और मेरी शादी अपने एक पंडित दोस्त से कर दी। वह मुझसे 20 साल बड़ा था। मेरे पति अच्छे थे, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं भूल पाई। शादी कुछ दिनों तक चली। समय बीतता गया और फिर मेरे पति की मौत हो गई। वह सजा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनुष्य कहकर घर से निकाल दिया। मैं अपने घर वापस आ गई। अब मेरा भाई मुझसे परहेज करने लगा। वह जानता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अगर उसने मेरी पसंद से मेरी शादी कर दी होती तो आज मैं विधवा नहीं होती। मुझे अपने पति का साथ मिलता। मेरे भाई मुझसे बात करने से भी डरता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जाकर मेरी बहन से पूछो कि
वह दोबारा शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपनी प्रेमी का नंबर ढूंढा। जब उससे बात की तो उसने कहा मैं अभी शादीशुदा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने भी दोबारा शादी करने से मना कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मुझे तुम्हारे पापा से नफरत है। मुझे डर लगता था कि जब भी वह तुम्हारे साथ प्यार से पेश आते, तुम पर गर्व करते, तब मैं सोचती थी कि वह तुम्हारी शादी किसी बड़े आदमी से कर देंगे। अगर तुमने मना किया तो वह तुम्हें मेरे प्यार की याद दिलाकर इसी तरह ब्लैकमेल करेंगे। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है बेटी। क्या मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं? मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो? यह सब कहकर तुम्हें बरगलाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पापा से ज़्यादा करीब आओ, क्योंकि बेटियां अपने पापा की खातिर अपनी जान देने को तैयार रहती हैं। अपने पापा की खुशी की खातिर तुम भी किसी बड़े आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा हो जाती। इसलिए मैंने हमेशा तुम दोनों माता पिता के बीच एक रेखा खींची थी। जब भी मैं तुम्हारे पापा को देखती तो मेरा दुख ताज़ा हो जाता। मैं उन्हें देखती और बर्तन मांगती। वैसे मैंने भी सोच लिया था कि मैं उस आदमी से बदला लूंगी। उसने ऐसा क्या कह दिया कि मेरा पति मुझे काला धन खिलाएगा। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मैं भी किसी गलत तरीके से रिश्ते में पड़ जाऊंगी। तुम्हें जानकर हैरानी और दुख होगा कि तुम्हारी मौसी अपनी उम्र के 10 साल छोटे लड़के के साथ अवैध संबंध में है। मैं रोज तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए उनके सोते हुए खाना बनाती थी, जिससे वे पूरी रात जाग नहीं पाते। ये बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यह सब तो मुझे पहले से ही पता है। कल रात में जाग रही थी। मुझे सुलाने के बाद जब तुम अपने में कमरे में चले गई तो कुछ देर बाद वह लड़का घर में घुसा। वह तुम्हारे कमरे में गया, तुम्हें नींद की गोलियां दी और फिर मेरे कमरे में आया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने मुझे भी नींद की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। वह तुम्हारे कमरे में कह रहा था कि मैं तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि तुम्हारी भतीजी की खातिर आता हूँ। जिसने मुझे रोंदा वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे तुम घर बुलाती थी। तुम्हारा गुनाह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। तुमने मुझे पूरी जिंदगी रुलाया है। मैं ये बातें कहती रही और फिर बेहोश हो गई। अस्पताल में मेरी आंख खुली। मौसी ने बताया कि तुम्हारी गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वह खत्म हो गया है। मौसी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार नहीं दे पा रही थी। वह मुझे हमेशा मेरी परेशानियां और मेरे अतीत को याद दिलाता रहता था, और उसे देखकर मैं सारी जिंदगी उस बच्चे से नफरत करती रही। मौसी ने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने एक रात उसे फिर से घर के अंदर बुलाया। जब वह अंदर आया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया और कहा कि वह चोर है। चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने सबको बताया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई थी। उसने मेरा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसने तलाक लेने के बाद मेरे कई रिश्ते रहे, लेकिन मैं अभी किसी से भी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब आप भी बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।